मेरे प्रभु के पास मेरे भाइयों आइए और इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ताकि सब लोगों तक पहुँचे। और सब लोग, मैं चाहता हूँ कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु ने कहा, जिसे यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, ताकि तुम्हारे सारे पापों को मिटाया जाए। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आपके पापों को मिटाने के लिए 2023वां वर्ष है आया और अपने आप को आपके पापों के लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आपको बचाने के लिए आया था और वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया है, ताकि आप लोग विश्वास करें और अपने पापों की क्षमा पाएं। नाना प्रकार के पाप जैसे हैं जो आज लोग फंसे हुए हैं और समझते हैं कि यही जीवन है हमारा, और उसी में तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रोते हैं, अपनी समस्या पर चिल्लाते हैं। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपने आप को कोसते हैं कि हमने क्या किया, हमने कैसी रीत चली, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। ये तो किस्मत में था, लोग किस्मत पर छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें प्रभु के पास आना चाहिए और हमें ताकि हमें सारी समझ, प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, सारी समझ हमारी बदल देता है। हमें अपनी किस्मत पर रोने के लिए नहीं छोड़ा है, उसने हमारे लिए बलिदान हो गया है। ये उसका न्याय है कि जब मनुष्य पापी ही था तब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, पर हमें विश्वास करना है। इन बातों पर, प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है और विश्वास में बने रहना है और सुनना है और सुनना है, सुनना है। और आप एक बार आए, सुने और सोचा बहुत अच्छा है और चले गए, भूल गए कि कुछ नहीं मिला। मेरे भाइयों, परमेश्वर आपका बारंबार आने की प्रतीक्षा करता है कि आप उसके पास हर समय, हमेशा, दिन भर में उससे कम से कम 3 बार या 2 बार आप प्रार्थना करें। सोते समय करें, सुबह उठ करके 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जितने समय आप उठते हैं वो एक समय आपके लिए नियुक्त हो जाए और उससे कहें, प्रभु से अपनी अगुवाई मांगे कि आप जो काम कर रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, वहाँ के लिए प्रभु से कहें कि मेरी रक्षा करें प्रभु, और मुझे समझ दें, बुद्धि दें, आते वक्त जाते वक्त मेरी रक्षा करें। तो मैं समझता हूँ कि प्रभु मेरा आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपको रक्षा सुरक्षा देने के लिए इंतज़ार कर रहा है, और वो आपकी रक्षा और सुरक्षा जरूर करेगा, और वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आप उसका इंतज़ार जैसे कर रहे हैं और समझ जाएं, और जब समझेंगे, जब विश्वास करेंगे, कोई विश्वासी आपको समझाए, आप उसकी समझें, सुने। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो कोई हमारे चेलों को, हमारे शिष्यों की बात सुनता है वो हमारी सुनता है और समझता है। तो मैं उसके हर एक पापों को, हर एक दुखों को दूर करता हूँ, उस बंधनों से छुड़ाता हूँ जो नाना प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं और गंदी बदरूहों में उन्हें
कहीं एक्सीडेंट करा रही हैं, तो कहीं कोई दुर्घटना करा रही हैं, किसी से लड़ाई झगड़े में नष्ट करवा रही हैं। तमाम प्रकार की छोटी छोटी बुराइयों में लोग नाना प्रकार के पाप में पड़े हुए हैं, और सारे पापों को हमारा प्रभु मिटाने के लिए आपका इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। आप आएं और उसकी सुने और समझें और फिर जाएं। प्रभु ने यही कहा है कि जो कोई सुने समझे और फिर जाए तो मैं उन्हें चंगा करूं और उनको उनका उद्धार करूं, और बहुतायत का जीवन देने के लिए मैं आया हूं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर चोरी करने, घात करने, नाश करने आया है। परंतु मैं इसलिए आया कि उन्हें बहुतायत का जीवन दूं। जीवन और जीवन की ज्योति मैं हूं। इसलिए मेरे पास आओ, मेरे प्रभु के पास आओ। मेरे भाइयों, मैं यही विनती कर रहा हूँ, आप लोगों से यह अपील कर रहा हूँ कि मेरे प्रभु के पास अनंत जीवन है। वो बहुत दयालु है, सब पर दया करता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार में हो, नाना प्रकार के नशा में फंसा हो, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, दारू, हर प्रकार की मरफिया, जो भी मदिरा, हर प्रकार के नशा, बहुत से नशा हो गए हैं आज। उन सारे नशों की जो आप समझते हैं कि मैं करता हूँ, परंतु आप नहीं करते हैं। आप तो मनुष्य हैं, आप तो सीधे साधे मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया था। पर जो गंदी बदरूहें हैं, जो मरी हुई आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो आपसे कराती हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु वो आप तब समझेंगे जब प्रभु के पास आएंगे और प्रभु से कहेंगे कि मेरी रूहानी आंखें खोल दे प्रभु, और मुझे समझ और बुद्धि दे। आप लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परंतु यहाँ मेरा प्रभु कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना ले। जितने भी कार्य कर मुझसे बता और मेरे से प्रार्थना कर, मेरे पास आ, तब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और सारे कार्य तेरे सफल करूंगा। तेरे आगे आगे सारी मुश्किलें दूर करूंगा, और तुम मेरे पास जब बने रहो तो मैं सारी आशीषें तुम्हें आसमान से झरोखे खोलकर ब्लेस करूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास ना रहे। सब कुछ मैं देने के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास क्या घटी है, क्या जरूरत है, क्या चाहिए, मुझे पता है। और तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा। ये इंतजार कर रहा है मेरा प्रभु, और आप आइए और मेरे प्रभु से हर आशीष ले जाइए। चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कितना भी पहाड़ हो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि उसने कहा है तुम अपने मन में एक राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे तो कह सकोगे कि ये पहाड़ जैसी बीमारियां, बहुत समस्याएं जो हैं आपके जीवन में, वो हट जाएंगी। मेरे नाम से कहोगे तो वो हट जाएंगी। मेरा प्रभु इसीलिए कह रहा है, सारे वचन दिया है। मेरे प्रभु के पास सब कुछ है, भला परमेश्वर है। मेरा प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि पूरे भारत के लोगों को, मेरे भाइयों को, पूरे सब समस्याओं से बचा रखे, लड़ाई झगड़े से। जैसे अन्य देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोई आक्रमण एक दूसरे पर कर रहा है, वैसा आक्रमण मेरे भारत पर कोई न करने पाए। मैं अपने पूरे भारत के लिए प्रार्थना करता हूँ, और लोगों से, भाइयों से कहता हूँ कि सब मिल करके भारत के लिए प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और कोई भी संकट आने नहीं देगा। मेरा प्रभु बहुत महान है। मैं सारी सरकारों से के लिए प्रभु से कहूँगा कि प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, जितने भी भारत में हैं, और खासकर यूपी में जो भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं कहूँगा, उनके लिए परमेश्वर से कहूँगा कि उनकी रक्षा करें,
क्योंकि उन्होंने नियुक्त किया है। मैं यही समझता हूँ कि मेरा प्रभु परमेश्वर उनको नियुक्त किया है, तो वो उनकी रक्षा करे और सारे नेतागणों की रक्षा करे, सारे कर्मचारियों अधिकारियों की रक्षा करे, सबकी, ताकि हमारे देश में कोई आतंकवाद सफल न हो, आतंक ना करे, किसी को किसी भी प्रकार से कोई घात न कर पाए। मेरा प्रभु महान जीवित परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, उसके समान कौन है। इसलिए आप मेरे भाइयों आओ और प्रभु से कहो, क्योंकि प्रभु कहता है जहाँ 2 या 3 जमा हैं मैं हूँ हाजिर उनमें। तो आप जब सब मिलेंगे, पूरे भारत के लोग मिल करके मेरे प्रभु से कहेंगे, तो वो आपकी क्लियर सुनेगा और आपको शांति देगा, आनंद देगा। और मैं समझता हूँ प्रभु का आनंद जब आप लोग करोगे, प्रभु की स्तुति करोगे, उसकी महिमा करोगे, उसका धन्यवाद करोगे, तो जरूर आपकी सुनेगा। और हमें यहाँ मिलकर रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप मिलकर करेंगे तो हमारा प्रभु हर संभव आपको शांति देगा, आनंद देगा, हर एक वस्तुओं से तृप्त करेगा। छोटा बड़ा उसकी नज़र में सब एक समान है, चाहे कोई भी हो। उसने कहा है कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते हैं और बहरे सुनते हैं, और कंगालों को और मुर्दों को मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। मेरे प्रभु के पास क्या नहीं है जो नहीं दे सकता है। सिर्फ हमसे क्या मांगता है, क्या चाहता है, वो सिर्फ हमसे धन्यवाद चाहता है कि आप उसका धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। और उसने तो हमारे लिए स्वयं बलिदान हो गया। वो बलि नहीं, बलिदान नहीं, पर धन्यवाद और स्तुति, अपनी महिमा चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटी बेटे, मेरे सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, तब हम उनको, मैं भी आनंदित रहूँगा। जब आपको दुख होता है तो मेरा प्रभु यीशु मसीह रोता है, मेरा परमेश्वर रोता है, समझता है, दुखी होता है। मेरे से पहले उसको दर्द होता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे जितने भी मनुष्य जाति हैं वो सब मेरे हाथों की कारीगरी हैं। मैंने उन्हें सृजा है, वो पालनहारा है, सृजनहारा है, वो सृष्टि करता है, वो मेरा रखवाला है, मेरा चरवा। वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाकर बिठाता है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करें और धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड। मेरे प्रभु तू महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड। अब्बा रबा शब्बा रबा, हालेलुया मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस गॉड फादर सन, थैंक यू जीसस गॉड फादर, थैंक यू जीसस गॉड फादर। प्यारे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, शब्बा रबा रबा शब्बा रबा रबा शब्बा रबा, महान जीवित परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी जय हो। प्यारे परमेश्वर, आपकी जय हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अपने पवित्र लहू से हमारे यूपी के सारे लोगों को, सारे नेतागण, सरकारी लोग, मुख्यमंत्रियों को, लखनऊ के सारे आसपास जिलों के प्रभु, तू सबको पवित्र कर दे, पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। मेरे प्रभु तू महान है, शुद्ध करने वाला है, तू पवित्र करने वाला पवित्र है, तू सिद्ध है। मेरे प्रभु तू पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, अपने लहू से धो दे, सबकी बीमारियों को, सबकी घटी कमी को पूरा कर दे। मेरे प्रभु थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड फादर, in the mighty name of Jesus God Father, thank you Jesus, धन्यवाद धन्यवाद, thank you Jesus God।